नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि थंबनेल में शो करा है कि आज मैं यूपीएसआई के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मॉडल पेपर 14 कराने जा रहा हूँ। 1 से 13 मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। देखिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मतलब ये होता है कि पैटर्न और लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है। तो मुझे जो लगता है कि जिन क्वेश्चन करा के आपको हेल्प मिल सकता है वो क्वेश्चन मैं कराता हूँ। सबसे पहले मैं खुद के बारे में बता दूं, मेरा नाम राहुल है। मैं आप सबकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ। रिसेंटली मेरे आरआरबी एनटीपीसी में 73 मार्क्स आ रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी पीटी में 81.5 आ रहे हैं। सीपीयू रिटर्न मैंने 2 बार निकाला है। फिजिकल में दोनों बार नहीं जा पाया क्योंकि मैं खुद को उस लेवल का नहीं मानता या फिर नहीं हूँ कि रिटर्न फिजिकल पढ़ना पढ़ाना सारी चीज़ों को मैं एक साथ मैनेज कर सकूँ। इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिटर्न भी मैंने निकाला है। डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आना बाकी है और मैं आप सबकी तरह एक हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट हूँ। यूपीएसआई का फॉर्म मैंने भी डाल रखा है। तो हम सब मेहनत करके इस एग्जाम को भी जरूर क्रैक करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये प्रीवियस सीरीज है। तो यहाँ हम आपको एकदम बेसिक से नहीं बता सकते हैं। अभी हमने चैनल लगभग 20-25 दिन पहले ही बनाया है और काफी कंटेंट डाल चुके हैं प्रीवियस ईयर का। चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे डीएफडबलसीआईएल हो, चाहे एमटीएस हो। तो प्रीवियस सीरीज में हम आपको वो चीजें बताएंगे जिससे आप एग्जाम में समय बचा सके। बाकी हम 2 से 3 दिनों में ही चैप्टर वाइज शुरू करने वाले हैं, जिसमें परसेंटेज से लेकर पूरा एडवांस आपको डिटेल में कराया जाएगा। तो उसमें छोटी से लेकर बड़ी चीजें, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। लेकिन यहाँ ये बताई जाएंगी चीजें जिससे आप एग्जाम में समय बचा सके, क्योंकि अगर मैं पूरा बेसिक बताने लगूं तो समाप्त ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद एग्जाम है। तो यहाँ वो चीजें बताई जाएंगी जिससे आप एग्जाम में समय बचा सकें, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मुझे भी पता है कि हम किन क्वेश्चन में समय बर्बाद करके पूरा पेपर खराब कर देते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करें कि ए मैन परचेज्ड 150 आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 12 पर आर्टिकल. He sold 50 articles at a gain of 10%. The percentage gain at which he sell the remaining articles so as to gain 15% of the whole each. करा कि एक व्यक्ति ने 12 प्रति वस्तु की दर से 150 वस्तुएं खरीदी। उसने 10% के लाभ पे 50 वस्तुएं बेची। कुल मिलाकर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचता है। अच्छे से समझिएगा। देखिए, यहाँ क्या होता है ना कि यहाँ कभी-कभी आप क्वेश्चन को अगर सही से नहीं समझ पाए ना, तो ये जो डेटा होता है ना, इसका आप यूज कर बैठते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए, इसका यूज करिएगा बिना बात के कैलकुलेशन प्राप्त कीजिएगा। यहाँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, आप अपने सहूलियत से कुछ भी मान सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो भी कैलकुलेशन आप कीजिएगा इसी पे कीजिएगा। तो वो आप निकालिएगा इस पे 10%, फिर ओवरऑल इसी पे निकालेगा, तो अल्टीमेटली ये कटता है, कैंसिल आउट होता है। तो इस डेटा का कोई काम नहीं, क्योंकि यहाँ आपको परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू तो पूछ नहीं रहा है। अल्टीमेटली ये कटेगा बाद में जाकर। और ये जो है ना 150 आर्टिकल्स, सही तौर पे देखिएगा तो इसका भी काम नहीं है। सिर्फ बोलता कि सम आर्टिकल्स और बोल देता कि 50 130 है, तो 1/3 आर्टिकल्स एट गेन ऑफ 10%, तो भी आप निकाल लेते। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन यहाँ कहीं कहीं क्या होता है कि वो भी काफी इजीली हो जाए। जैसे यहाँ 50 आर्टिकल है, तो बड़ा डेटा नहीं है, तो आप इसका यूज यहाँ आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, अब समझिएगा अच्छे से। मैं मान लूं मन ही मन कि चलिए 150 ही आर्टिकल खरीदा है, चलिए मान लेता हूं मैं, और हर आर्टिकल का दाम वो 1 रुपया के अराउंड रखा होगा। चलिए, अब 50 आर्टिकल को उसने 10% के लाभ पे बेचा, तो कितना लाभ हो गया? 50 का 10% 5 का लाभ हो गया। अब बचा क्या? अब आपके पास 100 आर्टिकल बचा। ओवरऑल लाभ कितना कमाना है भाई मेरे? तो 15% कमाना है 150 पे। तो 15 गुना 15 कितना होता है? 225। और 15 बाई 100 की जगह तो इसका देखिए 10% होगा 15, तो 225 आपने निकाला है, तो 15% कितना होगा? 22.5 होगा। तो ऐसे आप डायरेक्ट गुना करके पॉइंट को एडजस्ट कर लीजिए। तो अब देखिए +5 मिल चुका है मुझे, 22.5 पे पहुंचना है। मतलब क्या है, ये डिफरेंस कितना हुआ? 17.5 पे पहुंचना है। वस्तुएं कितनी है भाई? तो 100 वस्तुएं हैं। तो परसेंटेज क्या होगा? तो यही तो परसेंटेज हो जाएगा 17.5%। तो टिक कीजिए, आगे बढ़िए। तो ऐसे चीजों को आप आराम से कर सकते हैं। पूरी तरह से क्लैरिटी मिले तो एक क्वेश्चन ऐसा ही मैं करा रहा हूं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन करे कि ए मैन bought a piece of land for rupees 15,000. He sold 1/3 of this land at the loss of 5%. At what gain percentage should he sell the remaining part of the land in order to gain 8% on the whole transaction? करा है कि एक आदमी ने 15,000 रुपए में जमीन का एक टुकड़ा खरीदा। उसने इस जमीन का 1/3 हिस्सा 5% की हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन पे 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे भूमि का शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचना चाहिए? अच्छे समझिएगा। तो देखिए, फिर वही बात, ये 15,000 का यहाँ कोई काम नहीं है। फिर से वही, तो देखिए यहाँ दिया है 1/3 को बेचा उसने 5% की हानि पे। चलिए 1/3 है,
तो मैं मान लेता हूं टोटल 300 होगा, तो 100 को उसने बेच दिया 5% की हानि पे, मतलब इसे अभी 5 का नुकसान है, -5 पे बैठा हुआ है। अब बचा कितना है भाई मेरे, तो अभी 200 बचा है, मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। अब देखिए उसे टोटल पे 8% का लाभ कमाना है, तो 8 दूनी कितना होता है भाई मेरे, तो ये टोटल 300 हुआ, टोटल तो 300 है, उस पे 8% तो अड़तिया कितना होता है 24। अच्छे समझिएगा, मतलब +24 पे इसने उसे पहुंचना है, यहां से -5 है, मतलब अगले वाले से इसे +29 लेना है। कितने आर्टिकल बचे, तो भाई मेरे 200 बचे हैं, 100। तो समझते हैं ना बातों को, तो देखिए ये कितना होगा 14.5। मैंने मन ही मन मान लिया कि सारी चीजों का दाम एक होगा, तो मुझे +29 लाना है, 200 आर्टिकल हैं, कितने, तो 200 में से लाना है, तो बस मैंने निकाल लिया, तो 14.5% इससे आ गया। तो ऐसे चीजों को आप लॉजिक से इजीली कर सकते हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, तो उसमें बड़े बड़े सवाल, ये तो खैर थोड़े इजी सवाल हैं, बिना फॉर्मूला के मैंने करा रखे हैं, एक फॉर्मूला का यूज नहीं किया, और सारे तरह के सवाल कराए हैं, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के सवाल मैं पकड़ रहा हूं, हर वीडियो में अलग अलग तरह के सवाल आ रहे हैं। टिक कीजिए, आगे बढ़िएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन करा है कि निकिता took a loan of ₹20,000 to purchase a refrigerator from a company X. She agreed to make the payment after 3 years. The company charges compound interest at 10% per annum for the same. But suddenly the company announces the rate of interest as 15% per annum for the last 1 year of the loan period. What extra amount she has to pay due to this announcement of the new rate of interest? करा है कि निकिता ने एक कंपनी एक्स से रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए 20,000 रुपए का ऋण लिया। वह 3 साल बाद भुगतान करने के लिए सहमत हुई। कंपनी इसके लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लेती है, लेकिन अचानक कंपनी ऋण अवधि के अंतिम 1 वर्ष के लिए 15% प्रति ब्याज दर की घोषणा करती है। नई ब्याज की दर की घोषणा के कारण निकिता को कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए उसने तो 20,000 का लोन लिया, कंपनी वाले बेईमान निकले। क्या उन्होंने किया कि शुरू में तो भाई उन्हें चाहिए कि हाँ भाई मेरे पास लोन लेने वाले आए लोग, तो कहा कि नहीं आपको जो है 10% से लगेगा, आप 3 साल बाद चुका दीजिएगा। लेकिन अब तो ये लोन ले चुकी है, तो अब तो ये फंस गई। तो अंत में कंपनी वाले को बेईमानी सूझ गई, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है 10% है, लेकिन 2 साल तक ही है, लास्ट ईयर आपको 15% लगेगा। तो अब इस बेईमानी के कारण, कंपनी के बेईमानी के कारण निकिता को कितना नुकसान हो गया, अच्छे से समझिएगा। देखिए 20,000 का उसने लोन लिया था, 1 साल बाद ये कितना बढ़ के हो जाएगा अमाउंट जितना उसे देना पड़ेगा, तो 10% मतलब कि 110/100 मतलब 11/10। 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो इसका फिर 11/10। समझ रहे हैं ना बातों को। अब देखिए तीसरा साल जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता, ये जो पूरा अमाउंट है उसके लिए प्रिंसिपल का काम करता, और वो उसका सामान्य तौर पे 10% होता, लेकिन अब वो उसका 15% होगा। तो एक्स्ट्रा कितना देना है क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, तो अंतर क्या हुआ, इसका 10% पहले देती, अब इसका 15% देगी, तो अंतर क्या है, तो इसी का 5% है, यही उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो देखिएगा ये तो बड़ा आसानी से कटेगा। अब समझिएगा 5 दूनी 10 और 121 और 10 1210। तो इसमें कोई डिफरेंस कुछ नहीं लगाना है आपको, सिर्फ लॉजिक से इतना इजीली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन करा है कि 2/5 of the voters promise to vote for A and the rest promise to vote for B. On election day, 15% of the voters of A changed their support and voted for B, and 25% of the voters of B changed their support and ultimately voted for A. B won by 1500 votes. Find the total number of voters. करा है कि 2/5 मतदाताओं ने A को वोट देने का वादा किया और बाकी ने B को वोट देने का वादा किया, ठीक है। चुनाव के दिन क्या हुआ ना कि A के जो 15% मतदाता थे वो बदल गए कि नहीं भाई अब मैं B को दूंगा, और B के जो 25% थे वो बदल के कहे कि नहीं मैं A को दूंगा, ठीक है। तो पूरी प्रक्रिया के बाद क्या हुआ कि B 1500 मतों से जीत चुका है। तो अब बताइए कितने वोटर्स थे टोटल, मतदाता कितने थे टोटल, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, मान लेते हैं हम कि ये A होगा, ये B होगा। 2/5 ने कहा कि भाई मेरे हम आपको वोट करेंगे, A से बोला। 2/5 कितना है परसेंटेज में, तो भाई मेरे ये 40% है। 40% ने बोल रखा है कि A को वोट देंगे, बचे हुए 60% ने बोल रखा है B को वोट देंगे, ठीक है। इलेक्शन के दिन आई बेईमानी, 15% A के
चले गए बी में, 15% कितना होगा, 15 चौका 60 मतलब 6। तो ये 6 तो यहां से माइनस होकर यहां चल बने, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। बी में भी जोड़ तोड़ हुआ, 25% इसके, मतलब क्या, 25 छक्का कितना होता है, 150, मतलब इसके 15, तो इसका 15 जो थे ना, ये घूम के यहां आ गए। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब क्या हुआ, तो देखिए भाई ये क्या हुआ है, तो +9 हुआ है, तो ये 49 बन बैठा, और यहाँ -9 हुआ है, तो ये 51 बन बैठा। तो देखिए बी अभी भी आगे है, तो वहीं आगे कह रहा है कि जीत गया है 1500%, 1500 वोट से, मतलब क्या है, इसी 2% की वैल्यू 1500 है, 1% कितना होगा, 750। तो 100% भाई मेरे 750 के साथ 2 जीरो और चला जाएगा। तो टिक कीजिए आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन का है कि बैट्समैन स्कोर्स 92 रन्स इन हिज 15th इनिंग्स which increases his batting average by 4. What will be his batting average after the 15th innings? करेक्ट, एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, जिससे उसकी बल्लेबाजी औसत 4 बढ़ जाती है। 15वीं पारी के बाद उसका बल्लेबाजी औसत क्या होगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए पहले क्या था कि कुछ भी औसत होगा, चलिए कुछ भी होगा, 92 रन उसने बनाया, तो मैं मान लेता हूं पहले कुछ भी औसत होगा, मतलब हर इनिंग में मैं मान लेता हूं यूनिफॉर्म रन बनाया होगा, कुछ भी एवरेज होगा। अब 92 रन के कारण एवरेज बढ़ गया, मान लेते हैं किसी एक्स्ट्रा वो एक्स रन बना दिया, मतलब मान लीजिए हर उससे पहले कुछ भी एवरेज होगा, अब वो एक्स्ट्रा रन बना दिया, उतना जो उतना ही रन होगा वो तो उतना ही एवरेज को रखेगा, समझते हैं ना। मान लीजिए 10 एवरेज था पहले, अगर 10 ही रन बनाए तो एवरेज तो 10 ही रहेगा। मान लेता हूं मैं कि इस 10 के अलावा चूंकि एवरेज बढ़ा है, मैं मान लेता हूं कि एक कुछ एक्स्ट्रा रन होगा जिसके कारण बढ़ा है एक्स्ट्रा रन। कितने लोगों को भाई मेरे, तो ये अब कितने इनिंग में, तो ये 15 इनिंग हो चुके हैं। तो 15 एवरेज होता क्या है, टोटल नंबर बट्टे में, मतलब टोटल सम जो होता है बट्टे में टोटल नंबर होता है, यही एवरेज होता है। तो मैं मान लिया कि कोई एक्स्ट्रा एक्स रन होगा, 15 इनिंग है, तो इसी की वैल्यू तो आपको 4 दी हुई है, तो वो एक्स्ट्रा एक्स कितना आ गया, 60 आ गया। समझते हैं ना बातों को, 60 आ गया। 92 बनाया तो 60 एक्स्ट्रा आ गया, तो पहले एवरेज क्या थी भाई मेरे, तो पहले थी एवरेज 32, लेकिन पूछ रहा है अभी का, 4 बढ़ा है अभी, तो हड़बड़ी में 32 टिक नहीं कीजिएगा, आफ्टर 15 इंच पूछ रहा है, बिफोर नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ होगा 36। तो ऐसे आप चीजों को काफी लॉजिक से कर सकते हैं। टिक कीजिए आगे बढ़िएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन का है कि रंजन ड्रॉव एट द स्पीड ऑफ 81 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम होम टू ए होटल, ठीक है, रिटर्निंग ओवर द सेम रूट ही गॉट स्टक इन ट्रैफिक, सो ही टुक 56 मिनट्स मोर एज हिज स्पीड reduced to 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड रंजन ड्राइव ईच वे। करेक्ट, रंजन ने घर से एक होटल तक 81 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाई। उसी मार्ग से लौटते हुए वो यातायात में फंस गया, इसलिए उसे 56 मिनट अधिक लगे, क्योंकि उसकी गति घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। रंजन ने प्रत्येक मार्ग में कितने किलोमीटर की दूरी तय की, अच्छे से समझिएगा। देखिए पहली स्पीड रंजन की थी 81 किलोमीटर प्रति घंटे, ट्रैफिक के कारण उसकी स्पीड घट के हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब पहली स्पीड ये 81 था, बाद में स्पीड 60 हो गया। देखिए डिस्टेंस उसे सेम कवर करना है, तो स्पीड का रेशियो ये होगा, तो टाइम का रेशियो पलट जाएगा, 60/81। समझते हैं ना बातों को, जब डिस्टेंस सेम है तो जो टाइम होगा वो इनवर्स रिलेशन होता है स्पीड के। जाहिर सी बात है, आप जो है स्पीड को बढ़ाइएगा समय कम लगेगा, स्पीड को कम रखिएगा समय ज्यादा लगेगा। काफी बेसिक चीजें आपको आता होगा, अच्छे से समझिएगा। तो पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा। तो 3 से अगर मैं लूं तो इसको ये 20 होगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, ये 27 होगा, ठीक है। ये हुआ टाइम का रेशियो। तो यहीं तो दे दिया है कि 56 मिनट अब ज्यादा लग रहे हैं, 27 अब लग रहे हैं, पहले 20 लगता था। ये 7 की वैल्यू 56 दी हुई है, 1 का वैल्यू कितना हुआ 8, तो यहाँ कितना लगा उसे 160 मिनट। यहाँ स्पीड क्या था भाई मेरे, 81 था, तो बस आपको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो चूंकि 160 मिनट है, इसको आवर्स में कर लीजिए, और आपको स्पीड दिया ही हुआ है, खत्म हो गया क्वेश्चन। 2 से 8, 2 से 3, फिर ये 27, 27 को 8 से करना है,
216 किसी को पकड़ सकते हैं आप इसको भी पकड़ लेते, कुछ नहीं होता इससे। आप इससे भी इजीली पहुंच जाते कि यहाँ से निकालते आप 8 है तो यहाँ से आप निकाल लेते आराम से कि हाँ भाई यहाँ जो है ये 20 8 160 निकाला, यहाँ आप निकाल लेते 8 7 56 216 मिनट आप निकाल लेते, फिर वहीं 60 करते और फिर यहाँ फिर 60 करते, तो देखिए यहाँ अल्टीमेटली यहाँ भी आप 216 पहुंचे। आप किसी एक को पकड़ के आराम से पहुंच सकते थे। तो टिक कीजिए, आगे बढ़िएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन करें कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years इज ₹756 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹720 if the sum is invested in such a way that the simple interest is ₹900 and the number of years is equal to rate percent per annum, find the rate percent। करा है कि 2 साल के लिए एक निश्चित राशि पे चक्रवृद्धि ब्याज 756 रुपए है और साधारण ब्याज 720 है। यदि राशि को इस तरह से निवेश किया जाता है कि साधारण ब्याज 900 रुपए है और वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर प्रतिशत के बराबर है, दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छे से समझिएगा। देखिए 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 756 दिया है और सिंपल इंटरेस्ट 720 दिया है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट 720 दिया है तो सिंपल इंटरेस्ट तो सीधा साधा होता है होगा, तो ये 2 साल के लिए 720 है, मतलब एक प्रत्येक साल कितना होगा, तो 360 होगा। तो पहले साल तो बड़ा दोस्ती होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में, ये भी 360 होगा। अंतर क्या आ गया भाई मेरे, तो अंतर आ गया इसी का, कितना है 30 और 36 का अंतर आ गया 360 में। तो रेट क्या था भाई मेरे, तो रेट मानो या ना मानो भाई मेरे ये था रेट, आपको मतलब कुछ नहीं था, ये रेट 10% था, चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं 36 360 10%। चलिए रेट यहाँ था। अब कह रहा है कि 900 एसआई चाहिए मुझे, ठीक है। तो देखिए 10% रेट पर आपको एक साल में एसआई मिला था 360, तो प्रिंसिपल क्या होगा 3600 होगा। समझते हैं ना बातों को। अब देखिएगा 9 साल 900 चाहिए, 900 कितना है 3600 का, 900 9 चौका 36 25% है। ये अब रेट निकाला है तो रेट और टाइम बराबर है, तो आर स्क्वायर जो है 25 है तो आर क्या है 5 है। समझते हैं ना बातों को। कैसे हुआ कि मान लीजिए 10% रेट होता है, 3 साल के लिए होता है, तो कितना हो जाता है एसआई, एसआई 30% हो जाता है। समझते हैं ना बातों को। तो यही जो है 25% मुझे दिख गया, तो ये 25%, अब चूंकि आर और टी सेम है तो आर इंटू टी कीजिए या आर इंटू आर कीजिए, यही 25 है तो आर 5% होगा। नहीं तो फिर आप ऐसे भी बेसिक से आप कर लीजिए कि आपके पास 900 आ जाएगा बराबर 3600 पी इंटू आर इंटू टी बट्टे 100। देखिए अल्टीमेटली आपको तो वही मिलना है, लेकिन वैसा करने की जरूरत नहीं थी आपको। अब आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 900 बट्टे 36, ये टूटेगा तो ये 30 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये 6, मतलब 5% आर आ गया। लेकिन आप ऐसे किया कि जब 25 दिखा 5 इंटू 5 था, तो बस टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन का इफ ए सेलर gives a discount of 15% on the retail price, he still makes a profit of 2%. Which of the following ensures that he makes a profit of 20%? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। यदि कोई विक्रेता खुदरा मूल्य पे 15% की छूट देता है तब भी उसे 2% का लाभ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुनिश्चित करता है कि वो 20% का लाभ कमाता है? अच्छे से समझिएगा। देखिए अभी वो कहां पे बैठा है, तो अभी भाई मेरे वो 2% का लाभ लेकर बैठा हुआ। अगर 100 यूनिट सीपी होगा तो अभी वो 102 पे बैठा हुआ है। इसके पीछे क्या हुई थी, मतलब एसपी अभी 102 पे है, इसके पीछे क्या हुई थी कि रिटेल प्राइस पर अपने 15% डिस्काउंट दिया था। मतलब उसका 85/100 करने के बाद ये अवस्था को प्राप्त हुआ। 85/100 नहीं करते तो क्या होता, तो भाई ये अवस्था को प्राप्त रहता वो। समझ रहे हैं ना बातों को। तो ये क्या है भाई मेरे, तो 17 पांचे 17 छक्का 5 से 20, मतलब हम 85/100 मतलब डिस्काउंट नहीं देते तो 120 पे रहते। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वही 20% का लाभ आपको कमाना है, तो भाई मेरे 120 पे तो आप पहुंचे ही हुए हैं। 100 आपने माना था सीपी को, तो ये तो भाई और आपको दिक्कत ही नहीं हुई यहीं पे। मतलब क्या है, आपको कुछ नहीं करना था, आपको रिटेल प्राइस पे डिस्काउंट नहीं देना था, मतलब रिटेल प्राइस पे ही बेच देना था। अब इसके बाद अगर ये नहीं आता तो फिर हम बैकवर्ड अप्रोच करके देखते कि अब क्या करें कि वो चीज आ जाए। अगर मान लीजिए 25% हो तब हम करते, लेकिन यहाँ हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ में देख गया 120 पे पहुंचा हुआ है, मतलब क्या है वो डिस्काउंट नहीं देता। डिस्काउंट दिया था, समझे ना। यहाँ मैंने क्या किया, डिस्काउंट 85/100 बना था करने के बाद उसको कंपेंसेट करने के लिए आपको 100/85 करना पड़ेगा। तो एसपी यहाँ पहुंचता है 120 पे, अब 120 ही पे पहुंचाना है, मतलब क्या है डिस्काउंट ही आप मत दीजिए। तो अच्छा लगा हो तो आप सब लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि
हम 1 महीना भी नहीं हुआ, हमने काफ़ी कंटेंट डाल चुके हैं और काफ़ी ईमानदारी से हमने कंटेंट डाला है। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको पता चलेगा काफ़ी अच्छा कंटेंट हमने डाल रखा है, बिना फालतू के कोई भी बात किए। तो धन्यवाद आप सभी का। और जैसा कि मैंने बोला, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे काफ़ी हमें मोटिवेशन मिलता है। बाकी टेक केयर यू ऑल।